एक गांव में आग लग गई। अब आग लग गई तो गांव वाले सब भागने लगे। उसमें दो व्यक्ति थे। व्यक्ति कौन कौन थे? तो एक था अंधा और एक था लंगड़ा। सारे व्यक्ति तो आग लगने पे भाग गए, लेकिन बच गए वो दोनों। अब वो दोनों सोचे कि हम दोनों कैसे भागे, एक अंधे और एक लंगड़े। सोचने लगे कि हम दोनों कैसे भागे, क्या किया जाए। दोनों ने एक युक्ति लगाई। युक्ति क्या थी? अंधा बोला कि हम चलेंगे और लंगड़ा बोला कि हम देखेंगे। बोला कि हम चलेंगे और तुम हमारे कंधे पर बैठ जाना, क्योंकि तुम चल नहीं सकते और हम देख नहीं सकते, तो हम चलेंगे, तुम हमारे कंधे पे बैठ जाना। दोनों बोले कि अच्छी युक्ति है, चलते हैं। अब अंधा चलने लगा और लंगड़ा बैठ गया उसके कंधे पर। अब अंधा चलते जाए और लंगड़ा ऊपर से रास्ता बताते जाए। अरे इधर आगे नहीं, आगे बाएं, बाएं की तरफ चलो, बाएं की तरफ। लंगड़ा को बताए लंगड़ा कि बाएं चलो, इधर आग है। फिर ऐसे ही चलते जाए, अरे इधर चलो, इधर आग है, बाएं चलो करते करते दोनों निकल गए। तो दोनों बच गए। अब ये अंधा कौन है? तो अंधा है ये जवानी, और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? तो ये लंगड़ा है। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक लड़की का विवाह था। तो विवाह में सारे लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से ये था कि विवाह होगी तो उसमें कोई बुजुर्ग नहीं आएंगे। विवाह होगी तो उसमें कोई बुजुर्ग नहीं आएंगे। तो सब लोग तो मान गए, लेकिन जो लड़के के नाना जी थे वे बोले कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो चलेंगे। सब लोगों ने कहा कि बुजुर्ग को तो नहीं आने के लिए बोला गया है, अगर आप जाएंगे तो विवाह नहीं करेंगे। वो लोग बोले कि भाई तुम जानो कि तुम हमें कैसे लेके जाओगे, हम तो जाएंगे। नाना जी बोले कि हम तो जाएंगे भैया, अब जैसे लेके जाओगे वो तुम्हारी समस्या है। सब लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, नाना जी को कैसे लेके जाया जाए। सब लोगों ने एक युक्ति लगाई। युक्ति क्या थी? उन्होंने कहा कि नाना जी को डिक्की में बंद कर दो। गाड़ी की जो डिक्की है जिसमें हम लोग बारात जाएंगे, लड़के की जो गाड़ी थी ना, उसमें डिक्की में बंद कर दिया नाना जी को। अब चले शादी करने। जब वहां पे पहुंचे, तब वहां पहुंचने के बाद लड़की वालों ने फिर से एक शर्त रख दी। शर्त क्या था? बोले कि अरे महाराज विवाह तो कर ले, लेकिन एक शर्त है। बोले कि क्या शर्त है? बोले कि हमारे गांव में एक नदी है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको आप लोग दूध से भर दो, फिर विवाह करेंगे। सब लोगों ने सोचा कि अरे महाराज तालाब भरी हुई है पानी से, उसको हम दूध से कैसे भरे? सब लोगों ने कहा कि लड़की का बाप जो है वो सठिया गया है, पागल है थोड़ा सा, इसका वो जो है ना ढीला है दिमाग का। सब लोगों ने कहा कि अरे चलो विवाह नहीं करेंगे। ऐसी शर्त रखी है इन्होंने कि हम क्या ही विवाह करेंगे। सब लोग बोले कि चलो चलो, सुबह हो गई। सोचते सोचते बोले कि अब कुछ नहीं होगा, अब चलो यहाँ से। सब लोग चले गए, बारात घूम गई वहां से। उसके बाद जब कुछ दूर आगे चले तो उनको याद आई कि अरे नाना जी को तो हमने डिक्की में बंद कर रखा है। उनको तो बेचैनी हो रही होगी, और डिक्की में बंद है, कब से गर्मी का दिन
गर्मी लग रहा होगा उन्हें। तो सब लोगों ने गाड़ी रोकी और नाना जी को डिक्की से निकाला। जब नाना जी को डिक्की से निकाला तब नाना जी पूछे कि अरे क्या हो गई, क्या बात है, तुम लोग बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दिए? उन्होंने कहा कि अरे महाराज क्या बताएं, लड़की का बाप जो है ना, लड़की के जो पिताजी हैं, उन्होंने एक शर्त रख दी। नाना जी बोले कि कैसी शर्त? बोले कि बोल रहे थे कि हमारे गांव में एक नदी है, उसमें पानी भरा है, उसको खाली करके तुम दूध से भर दो। नाना जी बोले कि बस इतनी सी बात? क्या तुम लोग जवान हो, तुम लोग को इतना भी समझ में नहीं आया? इतनी सी बात के वहां से चले आए, बारात ही लौटा दिए वहां से। बोले कि तुम क्या करते नाना जी, अब नदी को हम दूध से कैसे भरे? ताकि अरे चलो बारात घुमाओ, फिर से लौटाओ। बोले कि कैसे, वहां जाके हम क्या करेंगे, हम नदी को दूध से कैसे भरेंगे? बोले कि तुम चिंता मत करो, हम है ना, उनको बोलना कि हम तो नदी को दूध से भर दें, लेकिन शर्त ये, हम भी एक शर्त रखते हैं कि आप नदी को पहले खाली कर दो, हम दूध से भर देंगे। आप जिसमें नदी है ना, वो जो नदी है उसको आप खाली कर दो, सारे पानी को, जितने पानी है सबको खाली कर दो, हम दूध से भर देंगे। अब बारात गई वहां पे, लड़की के पिताजी बोले कि क्या शर्त मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। बोले कि क्या बात है? बोले कि हमारी भी एक शर्त है। लड़कों वालों ने बोला कि हमारी भी एक शर्त है। पिताजी बोले कि क्या? बोले कि आप नदी जो है ना उसको खाली कर दो, हम दूध से भर देंगे। पिताजी सोचे कि अरे ये जवान की तो सोच नहीं है, इसमें जरूर कोई बुजुर्ग बैठे हैं, जरूर कोई बुजुर्ग होंगे। वो सोचने लगे। तो यही बात है कि अब वो तो नदी को कोई खाली कर नहीं सकता है और ना ही दूध से भर सकते हैं। तो जहाँ बुजुर्ग हो वहाँ किसी बात की चिंता नहीं होती है, इसलिए बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। आज के लोग बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं बुजुर्ग का सम्मान करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।